दोस्तों नमस्कार। यूपी में 72 घंटे की यात्रा ने एक चीज़ तो स्पष्ट कर दी है कि यदि राहुल गांधी बिजनेसमैन होते तो एक सफल बिजनेसमैन होते। हाड़ को कँपकँपाने वाली सर्दी जिसमें उँगलियां भी ठिठुर जाती है, उस सर्दी के अंदर उनके साथ उतरा हुआ जनसैलाब यही बताता है कि यदि वह बिजनेसमैन होते तो सफल बिजनेसमैन होते। और वास्तव में वह सफल बिजनेसमैन हैं, क्योंकि उन्होंने इस यात्रा के दौरान कहा था, मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। और वास्तविकता हम 72 घंटे की उस यात्रा में देखते हैं जो मोहब्बत की दुकान में सैलानी उभर कर आए थे। राजनीति के व्यापार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला व्यापारी राहुल गांधी। मात्र एक पतलून और टी शर्ट में चलते हुए इस व्यापारी से जब ये पूछा जाता है क्या आपको ठंड नहीं लगती है, तो इनका जवाब यही होता है, न तो मुझे ठंड लग रही है और न ही मुझे थकान है। और इनके साथी व्यापारी बहुत परेशान हैं। उन्होंने तो एक विशेषज्ञों की टीम बनाई है और उस पर रिसर्च किया जा रहा है आखिर राहुल गांधी को थकान और ठंड क्यों नहीं है। राजनीतिक व्यापार के बड़े बड़े महारथी आज इस व्यापारी को देखकर अचंभित हैं और सोच रहे हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो क्या मार्केट पॉलिसी अपनाएं। इस यात्रा का असर ये हो रहा है कि अन्य राज्यों में भी, क्षेत्रों में भी यात्राएं शुरू हो गई है। फिर चाहे वह भाजपा हो, सपा हो, जेडीयू हो या कोई अन्य दल, फिर चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, त्रिपुरा हो, यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। सवाल भी यात्रा करेगी और जवाब भी यात्रा ही देगी। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा में पूछे गए सवालों का जवाब त्रिपुरा में रथ यात्रा शुरू करते हुए हमारे गृह मंत्री जी ने दिया था। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर वक्त पूछते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और किसी राम मंदिर नहीं, 1 आध साल 2 साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को आएगी। एक राजनीतिक यात्रा के प्रभाव से अन्य यात्राओं का दौर शुरू हो गया है, जीवन यात्रा शुरू हो गई है। मेरा राहुल गांधी को सफल व्यापारी कहने के पीछे तात्पर्य यही था कि उन्होंने जनता के बीच में वह बात कही जिसकी सबसे ज़्यादा कमी थी। दोस्तों मेरा यह मानना है, व्यापार के अंदर 2 तरह के व्यापारी होते हैं। एक तो वह व्यापारी होता है जो उन चीज़ों को बेचता है जिसकी जनता को ज़रूरत होती है, और दूसरा वे व्यापारी होता है जो उन चीज़ों को बेचते हैं और ज़रूरत पैदा करते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है। दूसरे प्रकार के व्यापारी उस वस्तु की मार्केटिंग इस तरह से करते हैं कि आपको महसूस कराया जाता है कि आपको इसकी अति आवश्यकता है, और यदि आप इस प्रोडक्ट को अपने पास नहीं रखेंगे तो आपका कुछ व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। वह अपनी बात, अपने प्रोडक्ट को एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह आपको बेचते हैं। एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके अंदर यह भाव पैदा करती है कि अगर आपने यह इंश्योरेंस ले लिया है तो आप सुरक्षित है, आपकी सुरक्षा की गारंटी देती है। यह बात अलग है कि जब आपके साथ कोई घटना घटित होती है तब इंश्योरेंस पॉलिसी अपने रूल बताती है और कहती है कि आपकी प्रीमियम, आपकी पॉलिसी इसके अंदर नहीं आती है। दोस्तों यदि आप समय निकाल सके तो एक बार पलटकर अपने जीवन को जरूर देखिएगा। आपको महसूस होगा कि इस तरह की पॉलिसी के 2 आदमी आपके जीवन में निरंतर साथ चले हैं। एक वह है जो आपको सावधान करता है और दूसरा आपको महसूस कराता है कि आप असुरक्षित हैं और सुरक्षा के लिए आपको इस प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत है। असुरक्षा का भाव, डर का माहौल तैयार किया जाता है जिससे कि आप उनके प्रोडक्ट को बड़ी सहजता से अपना सकें, काम में ले सकें। आप यह महसूस कीजिए कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में यह समस्या आपके लिए खड़ी मिलेगी। उदाहरण स्वरूप, जब आप बीमार हैं और अस्पताल जाते हैं तो आपको 2 ओपिनियन मिलती है। आप अगर विद्यार्थी हैं और किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 2 ओपिनियन मिलेगी। आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो तब भी आपको 2 ओपिनियन देखने को मिलती है। यहाँ तक कि आप बाज़ार में जाकर कुछ खाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 2 ओपिनियन मिलेगी। एक राय कहेगी यह भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरी ओपिनियन होगी यह बहुत स्वास्थ्यवर्धक है।
हमारा रहना, खाना पीना, यहाँ तक कि जीवन जीने का तरीका भी यह दो मार्केट की पॉलिसियां तय करती है। इस विज्ञापन जगत की यह विशेषता होती है कि प्रत्येक वस्तु अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ बताती है। इसका तो हमें आभास तब होता है जब हम विज्ञापन के बुलावे में आकर उस प्रोडक्ट को लेते हैं और जब उसका उपयोग करते हैं तब वास्तविकता हमारे सामने खड़ी हो जाती है। हम ठगे गए हैं। लुभावने विज्ञापन के माया जाल में फंसने के बाद जब हम उस प्रोडक्ट का उपयोग करना शुरू करते हैं तब हम बहुत ही मायूस होते हैं और यह मायूसियत हम बड़ी मासूमता से स्वीकार करते हैं। दोस्तों, वह बात तो अधूरी रह गई जो शुरू की थी राहुल गांधी एक सफल बिजनेसमैन है। मैं आपसे अगले वीडियो में इस पर और बात करूंगा। आप सभी को राम राम सा। सबसे कहिए राम राम सा।